हेलो, वेलकम टू पोटेंशियल 0.7। आज हम सीरीज़ क्लिपर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सीरीज़ क्लिपर के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। हाँ, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में शंट क्लिपर के क्वेश्चन कर रखे हैं। तो शंट का और सीरीज़ का जो सिनेरियो है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर शंट आता है आपको तो ज़रूरी नहीं कि आप सीरीज़ वाले क्वेश्चन कर पाएँ। तो ध्यान से देखना है कि क्या चेंजेज आते हैं और किस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म। अब हम आउटपुट ले रहे हैं कहाँ से? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आउटपुट लेते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमारा क्लिपर कैसा है? सीरीज़ क्लिपर है, राइट। इन दोनों पॉइंट से हम आउटपुट ले रहे हैं और अब डायोड लगा है कहाँ पे? इनपुट साइड पे। और डायोड का पी साइड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। डायोड का पी साइड कहाँ पे है? डायोड का पी साइड, डायोड का पी साइड ये है, एन साइड ये है। तो इस क्वेश्चन में देखो तो हम एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दे रहे हैं जिसकी मैक्सिमम पीक 10 है और मिनिमम -10 है, ठीक है। और जो हमारा इनपुट साइड है पी का, वहाँ पर एक बैटरी अटैच्ड है जिसका नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से अटैच्ड है। अगर पी साइड पे मैं पोटेंशियल पूछूंगा कि पहले से पी साइड पे पोटेंशियल कितना गिवन है, तो -2, मतलब पी साइड ऑलरेडी -2 पे है और एन साइड पास उधर कोई बैटरी लगा नहीं है तो हम उधर 0 मान के चलेंगे इनिशियली। तो अगर कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं तो पी साइड क्या है? -2। एन साइड क्या है? 0। ऑन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 0 इज स्टिल ग्रेटर दैन -2 और हमें पता है कि पी साइड का पोटेंशियल ग्रेटर होना चाहिए एन साइड से, तो जाकर हमारा डायोड ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आती है रेफरेंस वोल्टेज की। यहाँ पर हमने डीसी लेवल कैसे डिसाइड करेंगे? हमारा इनपुट साइड है ये, तो इधर से जाओगे क्या दिख रहा है? बैटरी कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। तो अब हमारा पहला केस होगा जब इनपुट लेस देन 2 वोल्ट हो। लेस देन 2 मतलब इनपुट पे यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं? लेस देन 2 में पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट कवर होगा और 1 और 2 तक कवर होगा। लेस देन 2 में हम क्या क्या वोल्टेज दे सकते हैं? देखो, लेस देन 2 पे हम 1 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, -1 दे सकते हैं, -2 दे सकते हैं, -3 दे सकते हैं, -4 दे सकते हैं, सो ऑन। कहाँ तक जा सकते हैं? -10 तक। अब ये सारे जो पॉसिबिलिटी है अगर उसको हम रख कर चेक करें, अगर तुम लेस देन 2 की बात कर रहे हो, 1 वोल्ट दे रहे हो, 1 वोल्ट दोगे, फाइनली पी पे कितना पोटेंशियल मिलेगा? माइनस का 1। 1 -2 क्या मिलेगा? माइनस का 1। और माइनस का 1 और 0, अभी भी 0 ग्रेटर है एन साइड पे, दैट्स वाई डायोड ऑन नहीं होगा। 0 दोगे तब भी पी साइड हमारा निगेटिव है, एन साइड पे 0 वोल्टेज है, तब भी हमारा डायोड ऑन नहीं होगा, ठीक है। -1 दोगे तब भी डायोड ऑन नहीं होगा, क्योंकि -1 तो और ज़्यादा पी साइड को निगेटिव कर देगा, यानी टोटल वोल्टेज हो जाएगी -3 और पी साइड -3 और एन 0, स्टिल डायोड ऑन नहीं होगा। ऐसे करते करते -10 तक भी आप दोगे ना वोल्टेज, तब भी डायोड ऑन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहला केस है हमारा जहाँ पर इनपुट वोल्टेज लेस देन 2 है और लेस देन 2 पे हम देख रहे हैं कि पी साइड का पोटेंशियल ग्रेटर नहीं हो पा रहा है एन साइड से। तो ये केस कौन सा है? डायोड इज इन ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट है तो ऑफ स्टेट वाला डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ऑफ स्टेट यानी कि डायोड शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ओपन सर्किट होगा। कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, राइट। यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। अब अगर इस सर्किट को ध्यान से देखें तो डायोड में कोई करंट जाएगी नहीं। करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। और हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? आउटपुट हमें 0 नहीं मिलना चाहिए। तो इस केस में आउटपुट किस पे फिक्स हो गई है? 0 पे, क्योंकि डायोड ऑफ स्टेट में है और रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रही है, दैट्स वाई वी आउट इज 0। अब बात करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस अब क्या बन सकता है? इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट, ठीक है।
ग्रेटर देन 2 पे हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 यानी यहाँ पर कितने वोल्टेज की बात हो रही है? ग्रेटर देन 2 3 वोल्ट, 3 वोल्ट -2 पी साइड पे कितना पोटेंशियल मिलेगा? 1 वोल्ट का। अब पी साइड का पोटेंशियल एन से ग्रेटर है, ठीक है। जैसे ही हमने ग्रेटर देन 2 की बात करी तो ग्रेटर देन 2, जैसे ही इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 2 बात होगी तो हमारा पी साइड का पोटेंशियल ग्रेटर हो जाएगा एन से, और डायोड किस में आ जाएगा? ऑन स्टेट में। तो ऑन स्टेट वाला डायग्राम बना लो। ऑन स्टेट, अब हम आउटपुट ले रहे हैं स्टिल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन डायोड कैसे बिहेव कर रहा है? ऑन स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, राइट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब आउटपुट क्या होगा? अब आउटपुट क्या होगा? इनपुट हम ग्रेटर देन 2 दे रहे हैं, यानी ग्रेटर देन 2 किसकी बात करेंगे? 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, और डॉट 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 कहाँ तक जा सकते हैं ग्रेटर देन 2 पे? हमारा इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ तक गया है ग्रेटर देन 2 पे? यानी 10 वोल्ट, ठीक है, और 2 वोल्ट। जब यहाँ पर इनपुट 2 वोल्ट दोगे तो 2 माइनस 2 आउटपुट क्या मिलेगा? 0। जब 3 वोल्ट दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 3 माइनस 2 1, क्योंकि यहाँ से केवीएल लगाओगे तो 3 वोल्ट माइनस का 2 वोल्ट, क्योंकि ये प्लस है, अपोज करेगा इनपुट वोल्टेज को, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। ऐसे ही जब 4 वोल्ट दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 2। जब 5 वोल्ट दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 10 माइनस 2 तक, यानी कि जो हमारा आउटपुट होगा वो 8 वोल्ट तक जाएगा, 0 वोल्ट से लेकर 8 वोल्ट तक। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो हमारा आउटपुट होगा वो इनपुट वोल्टेज +2 लिख सकते हैं। जो भी हमारी इनपुट वोल्टेज होगी, सॉरी +2 नहीं लिखेंगे, -2, जो भी हमारी इनपुट वोल्टेज है उसमें से हम कितना वोल्टेज सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं? -2, क्योंकि -2 का पोटेंशियल उसके रास्ते में आ रहा है और वो उसको अपोज कर रहा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट साइड से हम कितना दे रहे हैं? 10। तो अब हमारा मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कहाँ तक जाएगा? 10 न जाकर मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 8 वोल्ट तक जा रहा है। स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 8 वोल्ट तक, यानी कि हम आउटपुट वोल्टेज को Vin-2 लिख सकते हैं। ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है तो Vin लेस देन 2 तो हो नहीं सकता। Vin की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 2 से ग्रेटर 10 तक हो सकती है। बात समझ में आ रही है? चलो अब आते हैं वेवफॉर्म पे। वेवफॉर्म बनाएंगे, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म। सबसे पहले तो जो इनपुट वेवफॉर्म गिवन है ना उसको एज इट इज़ बना लो, ठीक है। एज इट इज़ बना लिया हमने, जिसका मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट है और मिनिमम वोल्टेज हमारे पास माइनस का 10 वोल्ट है। अब डीसी लेवल क्या डिसाइड हुआ है? 2 वोल्ट ना, हमने दो कंडीशन ली है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2। तो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि डीसी लेवल हमारा +2 है। तो मान लेते हैं कहीं इस पॉइंट पे हमारा डीसी लेवल एग्जिस्ट करता है, डैट इज प्लस का 2 वोल्ट, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे ये +2 लाइन कट कर रही है हमारे ट्रायंगुलर एसी वेवफॉर्म को, वहाँ से क्या करोगे? एक डॉटेड लाइन नीचे की साइड खींच लेंगे, ठीक है। वेवफॉर्म बनाने का यही तरीका है, जहाँ पे भी कट कर रही है ये खींचोगे तभी वेवफॉर्म सही से बना पाओगे और जस्टिफाई कर पाओगे। और जहाँ साइकिल एंड हो रही है वहाँ से स्ट्रेट लाइन, अगेन यहाँ पे साइकिल एंड हो रही है तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगा। अब देखते हैं वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग लेस देन 2 वाला पार्ट कौन सा होगा? लेस देन 2 मतलब ये सारा पार्ट लेस देन 2 में आएगा, हाँ या ना? आएगा ये सारा पार्ट, क्योंकि 2 वोल्ट हमने यहाँ माना है,
तो इसके सारे नीचे वाले पार्ट किस में आएंगे, लेस देन 2 में आएंगे, राइट। ठीक है, लेस देन 2 मतलब ये वाला पार्ट, ये पार्ट और पूरा का पूरा निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव का ये वाला पार्ट, ये सब किस में कवर हो रहा है, लेस देन 2 वोल्ट में। तो लेस देन 2 पे हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, आउटपुट इज 0। तो हम पहले तो एक लेस देन 2 वाला ग्राफ यहाँ भी होना चाहिए, जहाँ हमें पता चले कि 2 वोल्ट कहीं इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। और लेस देन 2 मतलब हम नीचे जाएंगे लेस देन 2 कहाँ पे, ये सारा पार्ट हमारा इस आउटपुट वेवफॉर्म में लेस देन 2 में आएगा। अब लेस देन 2 पे हमारा आउटपुट किस पे फिक्स है, 0 पे, है ना। तो ये वेवफॉर्म हो जाएगा हमारा 0 लेस देन 2, ये भी लेस देन 2 है, ये भी 0, और पूरा का पूरा निगेटिव पार्ट भी हमारा कैसा है, लेस देन 2 है, तो ये भी 0, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब ये वाला पार्ट यही होगा। अब ग्रेटर देन 2 में वेवफॉर्म का कौन सा वाला पार्ट है, ये, और ये वेवफॉर्म ग्रेटर देन 2 पे क्या कह रहा है कि Vin-2 यानी जो इनपुट दोगे उसमें से 2 वोल्ट कम हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में 2 वोल्ट की बैटरी आ रही है। तो अगर 2 दोगे तो आउटपुट इज 0, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 8 तक। यानी स्टार्ट तो होगा वो 0 से, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 8 तक। यानी जो इसकी पीक होगी वो 8 वोल्ट ही जा पाएगी, क्योंकि 2 वोल्ट का हमारा क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। तो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा इन केस ऑफ सीरीज क्लिपर। सीरीज क्लिपर के केस में बिल्कुल कंडीशन चेंज हो जाता है। अगर आपको शंट आता है सॉल्व करना, तो सीरीज में ध्यान रखना है कि बीच में एक बैटरी आ रही है जब आप आउटपुट मेजर करने जा रहे हो, और आउटपुट हमेशा उतने का ड्रॉप या उतने का वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है। अगर यही बैटरी अगर रिवर्स कर दे तो क्या हो जाता, Vin+2। लेकिन उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, इसमें हम लोग उसको मिक्स नहीं करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनपुट वेवफॉर्म है हमारा +7 से लेकर -7 तक, और अब डायोड की डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट लगी हुई है जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उससे। अब हमारे पास जो डायोड का पी साइड है वो यहाँ पे है और एन साइड यहाँ पे है। अब इस क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं एन साइड पे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि डायोड को ऑन होने के लिए पी साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में पी साइड का पोटेंशियल ऑलरेडी फिक्स है कितने पे, 3 वोल्ट पे, और एन साइड पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं। हम लोग इनपुट कहाँ पे देंगे, एन साइड पे इनपुट दे रहे हैं, और पी साइड ऑलरेडी फिक्स है कितने पे, 3 वोल्ट पे, ठीक है। अब इनपुट तो हम लोग एन साइड पे दे रहे हैं, तो जब जब वोल्टेज एन साइड का कम रहेगा पी साइड से, तब तक डायोड हमारा ऑन रहेगा। चलो मान लेते हैं इनपुट वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, यानी कि इस केस में पी का पोटेंशियल ज़्यादा है एन से, डायोड ऑन रहेगा। 1 वोल्ट है, डायोड ऑन रहेगा। 0 वोल्ट है, डायोड ऑन रहेगा। -1 वोल्ट है, स्टिल पी का पोटेंशियल ग्रेटर है एन से, क्योंकि पी फिक्स है 3 पे, और एन साइड पे हम 2, 1, 0, -1 डॉट 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 कहाँ तक दे सकते हैं, -7 तक। और ये सारे केसेस में हमारा डायोड ऑन रहेगा। यानी कि जब जब एन साइड पे पोटेंशियल 3 वोल्ट या 3 वोल्ट से लेस की अगर बात करें, तब तक डायोड हमारा ऑन रहेगा, क्योंकि इस पूरे केस में हमारा पी साइड का पोटेंशियल ग्रेटर रहेगा एन साइड से। बात समझ में आ रही है। तो रेफरेंस वोल्टेज हमारा है क्या, 3 वोल्ट। ऑब्वियस है 3 वोल्ट, क्यों, इनपुट साइड से चलोगे सबसे पहले बैटरी का क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो रेफरेंस वोल्टेज हमारे लिए अब है 3 वोल्ट। तो सबसे पहला केस, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 3 वोल्ट की अगर बात करेंगे, लेस देन 3, कहाँ पे लेस देन 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कहाँ पे चेक कर रहे हो। तो हम एन साइड पे चेक कर रहे हैं भाई।
एन साइड पे लेस देन 3, जब तक एन साइड पे लेस देन 3 रहेगा कौन सा केस होगा, पोटेंशियल एट पी साइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एन साइड, ये वाला केस वैलिड रहेगा। और इस केस में हमारा डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ऑन वाला डायग्राम बना लो। कुछ इस तरीके से हमारा डायोड दिखेगा ऑन होकर। आउटपुट हम अभी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं और ये बैटरी हमारी 3 वोल्ट की है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आउटपुट क्या होगा। इनपुट साइड पे हम क्या दे रहे हैं, लेस देन 3, यानी एन पे हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं लेस देन 3। लेस देन 3 क्या दे सकते हैं भाई, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0, -1, -2, डॉट 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 -7। तो 2 वोल्ट पे आउटपुट कितना आएगा, अगर आउटपुट की चेक करें तो 2 वोल्ट पे आउटपुट क्या होगा, 2 माइनस का 3 यानी कि -1, -2 ऐसे डॉट डॉट डॉट। जब हम इनपुट वोल्टेज 0 देंगे तो हमारा आउटपुट होगा -3, ठीक है। डॉट 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 जब इनपुट वोल्टेज -7 दोगे तो हमारा आउटपुट होगा -10। मतलब इस केस में जब इनपुट वोल्टेज 0 है तो हमारा आउटपुट स्टार्ट हो रहा है -3 से, और जैसे ही -3 को क्रॉस करोगे तो आउटपुट हो जाएगा 0। वो अगला केस हम डिस्कस करेंगे। यानी कि लेस देन 3 के लिए हम लोग जैसे ही नीचे वाले पार्ट की बात करें, लेस देन 3 यानी कि 2, 1, 0, -1, -2, डॉट 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 7, तो हमारा आउटपुट वेरी कर रहा है -1 से लेकर कहाँ तक, -10 तक, ठीक है। यानी कि निगेटिव पीक हमें पता चल गया -10। तो इस पूरे वेवफॉर्म को अगर एक स्टेटमेंट में लिखना हो कि आउटपुट क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम आउटपुट ऐसे लिख सकते हैं क्या, Vin -3, बताओ, लिख सकते हैं ना। तो हमारा लेस देन 3 पे आउटपुट होगा Vin -3। अब सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है, सेकंड केस हमारे पास है जब इनपुट वोल्टेज हमारा क्रॉस कर जाए 3 वोल्ट को। जब इनपुट वोल्टेज क्रॉस कर जाएगा 3 वोल्ट को तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, अब पोटेंशियल एट P विल बी लेस देन पोटेंशियल एट N। और इस केस में तुम्हें पता है डायोड कैसे बिहेव करेगा, ऑफ। तो ऑफ वाला डायग्राम बना लो। ऑफ में तो सिंपल सी बात है भाई, इस केस में तो आउटपुट सोचना ही नहीं है, डायोड ऑफ है, रेजिस्टेंस में करंट क्या है 0, तो आउटपुट क्या होगा 0। यानी कि जैसे ही हमारा एन साइड का पोटेंशियल 3 वोल्ट को क्रॉस कर रहा है, डायोड ऑफ हो जा रहा है और उस टाइम पे आउटपुट है 0। इसका यही मतलब है। अब हम चलते हैं वेवफॉर्म की तरफ, वेवफॉर्म बनाते हैं। पहले तो जैसा इनपुट वेवफॉर्म है वैसा ही आउटपुट वेवफॉर्म बना लो, ठीक है। ये हमारे पास +7 और मिनिमम हम लोग जा रहे हैं -7, और रेफरेंस वोल्टेज है हमारे पास +3 वोल्ट, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा, कहीं मान लेते हैं कि +3 वोल्ट है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये लाइन हमारे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को कट कर रहा है वहाँ से क्या करोगे, एक डॉटेड लाइन नीचे की साइड खींचेंगे, हाँ या ना। और जहाँ ग्राफ साइकिल एंड हो रही है वेवफॉर्म की वहाँ से स्ट्रेट लाइन, वहाँ से स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से होगा। और अब बात करेंगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3। तो ग्रेटर देन 3 की अगर बात करते हैं, सॉरी पहले लेस देन 3 देख लेते हैं। लेस देन 3 कौन सा वाला पार्ट है, ये सारा किस में आएगा, लेस देन 3 में। लेकिन वेवफॉर्म का कौन सा पार्ट लेस देन 3 में है, ये वेवफॉर्म हमारा लेस देन 3 में है, ये वेवफॉर्म हमारा लेस देन 3 में है, पूरा का पूरा नेगेटिव हाफ लेस देन 3 में है, और ये भी हमारा लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 में हो क्या रहा है, लेस देन 3 में जब तुम आउटपुट वेवफॉर्म बनाओगे 0 वोल्ट से ना, तो 0 जब है तुम्हारा इनपुट तो आउटपुट क्या मिल रहा है, समथिंग अबाउट -3 हमें
आउटपुट मिल रहा है। जब इनपुट वोल्टेज 0 रखोगे यहाँ पे 0 माइनस 3 लेस देन 3, तो आउटपुट क्या मिल रहा है भाई, माइनस का 3 वोल्ट। तो 0 वोल्ट पे आउटपुट मिल गया माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 राइज होगा कहाँ तक, जब इनपुट वोल्टेज क्रॉस कर जाएगा 3 वोल्ट को। क्रॉस कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट है ना। इस दोनों पॉइंट के बीच में हमारा जो इनपुट वेवफॉर्म है वो 3 वोल्ट को क्रॉस कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वेवफॉर्म 3 वोल्ट को क्रॉस कर रहा है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 3 वोल्ट को क्रॉस करते ही आउटपुट क्या हो जा रहा है, 0। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ठीक है। अब उसके बाद फिर से हमारा ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है, लेस देन 3। तो अगेन हम किसको देखेंगे, इनपुट वोल्टेज लेस देन 3। और लेस देन 3 पे जब आउटपुट तुम्हारा मैक्सिमम -7 तक जाएगा, इनपुट -7 और -3, इस टाइम पे हमारा आउटपुट होगा माइनस का 10 वोल्ट। यानी कि जो निगेटिव पीक है वो कहाँ तक जाएगी, माइनस का 10 वोल्ट तक। ठीक है। और अगेन ये राइज करेगा, और 0 कहाँ पे होगा, कहाँ पे 0 होगा, जहाँ पे हम अगेन जहाँ पे हम 3 वोल्ट को क्रॉस कर रहे हैं। 3 वोल्ट को क्रॉस कहाँ पे कर रहे हैं, दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे तो 3 वोल्ट को क्रॉस किया जा रहा है, और इस पॉइंट पे हमारा आउटपुट फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वेवफॉर्म बनेगा। लेस देन 3 के लिए स्टार्ट होगा -3 से, क्योंकि जब आउटपुट तुम्हारा 0 है तो इनपुट स्टार्ट हो रहा होगा कहीं -3 से। अब जैसे जैसे तुम इनपुट वोल्टेज लेस देन 3 की बात करोगे, तो लेस देन 3 210, तो 210 पे तो हमारा ग्राफ राइज करेगा, और 0 पे 210 1 2 3, जब 3 पे पहुँचोगे, 3 पे कहाँ पहुँचोगे, इस पॉइंट पे पहुँचोगे ना, 3 पे हमारा आउटपुट क्या हो जा रहा है, अगेन जैसे ही 3 को क्रॉस करते हो आउटपुट हो जा रहा है 0 वोल्ट। तो ये वाला केस वैलिड हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हम 3 को क्रॉस कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा आउटपुट 0 है। और फिर निगेटिव पार्ट यानी लेस देन 3 की बात होगी, और लेस देन 3 में मैक्सिमम निगेटिव कहाँ तक जा सकता है, -10 तक। तो ये ग्राफ हमारा निगेटिव में जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, -10 तक जाएगा, क्योंकि -7 -3 दैट इज -10। और अगेन ग्राफ हमारा 0 हो जाएगा जैसे हम ऊपर की साइड आएंगे, और जैसे इस पॉइंट पे हम 3 को क्रॉस करने वाले हैं, तो ग्राफ हमारा वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें सीरीज और शंट का। शंट इज़ बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो, शंट ईजी है सॉल्व करना, लेकिन जैसे सीरीज क्लिपर पे आते हैं हम लोग, तो ये बीच में ना बैटरी सारा खेल खराब करता है। कैसे, अब ड्रॉप आ जाएगा, जो भी आउटपुट पे लोगे ना, वो समथिंग इनपुट माइनस दिस बैटरी या समथिंग इनपुट प्लस दिस बैटरी, कब, जब डायोड ऑन हो। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है। और ग्राफ बनाते समय हम जो केसेस डिस्कस कर रहे हैं वो जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।